जब किसी क्षेत्र की तस्वीर बदलती है तो उसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देता है। खेतों में, बाजारों में, स्कूलों और अस्पतालों की ओर जाते रास्तों में। रायबरेली और प्रयागराज के बीच का यह महत्वपूर्ण मार्ग भी अब उसी बदलाव का हिस्सा बन रहा है। पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सड़क और परिवहन विकास ने तेज रफ्तार पकड़ी है। इस क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा लगातार बड़ा बजट आवंटित किए जाने से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकी हैं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ की सड़कें लंबे समय से भीड़, संकरी लेन और भारी ट्रैफिक का बोझ उठाती आई थीं। सफर में देरी होना आम बात थी, लेकिन अब यह मार्ग एक नए रूप में बदल रहा है। 4 लेन, बेहतर सुरक्षा, आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों और आधुनिक यातायात व्यवस्था के साथ। यह सिर्फ राजमार्ग चौड़ी करने की परियोजना नहीं है, यह पूरे क्षेत्र की प्रगति का आधार बनने जा रही है। यह परियोजना रायबरेली से प्रयागराज के बीच शहरी क्षेत्रों में सड़क यातायात के दबाव को कम कर रही है और ट्रैफिक के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित कर रही है। रायबरेली और प्रयागराज के बीच का यह महत्वपूर्ण मार्ग अब उस बदलाव का सशक्त उदाहरण बन चुका है। पहला हिस्सा उन बाईपासेस और नए मार्गों पर केंद्रित है जो ट्रैफिक को शहरों की भीड़ से अलग करते हैं। जगतपुर, बाबूगंज, ऊंचाहार और आलापुर जैसे प्रमुख बाईपास अब तैयार हो चुके हैं। दूसरा हिस्सा NH-30 के उन लंबे हिस्सों पर काम करता है जो पहले संकरे और असुविधाजनक थे, लेकिन अब यह मार्ग एक नए रूप में सामने आ चुका है। 4 लेन, बेहतर सुरक्षा, आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों और आधुनिक यातायात व्यवस्था के साथ। यात्रा का असली वजन दूरी में नहीं होता, बल्कि रोजाना सफर करने वाले लोगों के समय में होता है। पहले रायबरेली से प्रयागराज पहुंचने में 2 घंटे 50 मिनट लगते थे। इस परियोजना के पूरा होने के बाद यात्रा समय घटकर 1 घंटे 25 मिनट रह गया है। यही फर्क एक सड़क के उन्नयन से आता है। काम पर जाने वाली बसें समय पर पहुंचती हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे जाम में नहीं फंसते और एम्बुलेंस को तेज और सुरक्षित मार्ग मिलता है। पहले पैकेज में 24.2 किलोमीटर के हिस्से पर काम हुआ, जिसमें अनेक संरचनाएं शामिल हैं। 2 बड़े पुल, 1 छोटा पुल, 11 VUP, 2 LVUP, 1 ROB और 61 कल्वर्ट्स। साथ ही 44 किलोमीटर से अधिक सेवा मार्ग भी बनाए गए हैं। दूसरे पैकेज में करीब 63 किलोमीटर का उन्नयन किया गया है, जिसमें 11 छोटे पुल, 2 फ्लाईओवर्स, 9 VUP, 8 LVUP, 153 कल्वर्ट्स, 62 किलोमीटर से अधिक सेवा मार्ग, 2 ट्रक ले बाय और एक वे साइड एमेनिटी झिलमिलाते विकास की तस्वीर पेश करते हैं। जंक्शन क्षेत्रों पर अंडरपास और सर्विस रोड की व्यवस्था से स्थानीय ट्रैफिक की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि काम कितना व्यापक और गहराई से किया गया है, लेकिन कहानी सिर्फ संख्याओं की नहीं है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्हें हर दिन यह मार्ग नई सुविधा दे रहा है। जैसे ऊंचाहार का एक किसान, जिसकी फसल अब मंडी तक जल्दी पहुंच जाती है। तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी से कृषि उत्पादों की आवाजाही आसान हुई है। या फिर बाबागंज का एक छोटा कारोबारी, जिसके लिए रोजाना का ट्रांसपोर्ट खर्च कम हो गया है। प्रयागराज के कॉलेज जाने वाले छात्र, जिन्हें अब लंबे जाम की चिंता नहीं रहती। रायबरेली प्रयागराज हाईवे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में नई जान डाल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से रियल एस्टेट की कीमतों में सुधार हो रहा है। नए वेयर हाउसिंग जोन विकसित हो रहे हैं और छोटे उद्योगों की पहुंच बड़े बाजारों तक आसान हो रही है। परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। कृषि से लेकर व्यापार तक प्रत्येक क्षेत्र इससे सीधे प्रभावित होता है। हम लोग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, 670 रोड सेल एमेनिटीज बना रहे हैं। पेट्रोल, डीजल,
वॉशरूम्स अच्छी, इतना उसमें अच्छा किया है, तो नए रोजगार भी निर्माण होंगे और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। अगर रोड अच्छे बनेंगे और फ्यूल अच्छी आएगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, 9% पे आएगी। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 9% आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ एकदम बदल जाएगी। तो रोड से ग्रोथ और प्रोग्रेस, पथ ऑफ प्रोग्रेस, ये रोड है। इस परियोजना की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है प्रयागराज महाकुंभ के लिए बेहतर यातायात व्यवस्था। मुख्य कैरिजवे का कार्य महाकुंभ से पहले पूरा कर लिया गया, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा सुगम हो सकी। लाखों लोगों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए चौड़ी सड़कें, सुधरे हुए जंक्शंस और नए बाईपास तीर्थ यात्रियों के लिए सफर को सहज बनाते हैं। त्योहार, धार्मिक आयोजन और बड़े कार्यक्रम सभी में इस मार्ग का योगदान आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 2 लेन का जो रोड था वो सारा ट्रैफिक को कैटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं था, तो इसको वाइडनिंग का प्रपोजल हमारे ऑफिस में आया। इसको हमने 4 फेजेस में टेकअप किया। इसमें जो हमारे 2 सबसे बड़े फेज थे वो था एक 4 बाईपासेस का निर्माण और एक था एग्जिस्टिंग रोड का वाइडनिंग। जो एग्जिस्टिंग रोड का वाइडनिंग था वो 63 किलोमीटर का हमको वाइडनिंग करना था 2 लेन से 4 लेन, जिसमें लगभग 17 अंडरपासेस, एक फ्लाईओवर, एक ट्रम्पेट इंटरचेंज। किसी भी राजमार्ग परियोजना में तकनीकी चुनौतियां स्वाभाविक होती हैं। इस कॉरिडोर पर भी कई तरह के इंजीनियरिंग समाधान अपनाए गए। कुछ जगहों पर मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के लिए शोल्डर स्ट्रेंथनिंग और पेवमेंट अपग्रेडेशन किया गया। कई महत्वपूर्ण जंक्शंस को पूरी तरह रीडिजाइन करना पड़ा ताकि ट्रैफिक अधिक सुरक्षित और सहज हो सके। बरसात के मौसम में जल निकासी की समस्या को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज रीअलाइनमेंट किया गया। इससे शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण और जलभराव जैसी समस्याओं में कमी आई है। जहां जमीन सीमित थी, वहां सर्विस रोड्स को अलग ढंग से प्लान किया गया। निर्माण के दौरान भारी ट्रैफिक को रोकना मुश्किल था, इसलिए ट्रैफिक डायवर्जन के लिए सूक्ष्म प्लानिंग की गई। कई फ्लाईओवर और वीयूपी क्षेत्रों में हाई ग्रेड बिटुमेन मिश्रण का उपयोग किया गया ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहे। ये प्रोजेक्ट रायबरेली से प्रयागराज को जोड़ता है और ये कुंभ के लिए और एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट था और सरकार के सहयोग से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हमने इसको समय सीमा में रहते हुए उससे भी कम समय में इसको कंप्लीट किया है। कुंभ के लिए प्रोजेक्ट बड़ा अनिवार्य था, इसके लिए हमने 24 आवर्स अलग अलग शिफ्ट में कार्य करके इसको तय समय से पहले योगी सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से और हमारी कंपनी ने इसको तय समय से पहले कंप्लीट करके इसको पूरा किया। टाइम लिमिट बहुत कम था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो 3 फेज में तीनों शिफ्ट में इसके काम चलते थे और हमको इसकी क्वालिटी प्री कंस्ट्रक्शन भी पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी मेंटेन करना देखना होता था। मटेरियल के अप्रूवल्स, मटेरियल डिज़ाइन ड्राइंग्स, वो सारे कुछ देखने होते थे। तो हमारी पूरी टीम 3 शिफ्ट में काम करके इसको इनके साथ कोऑपरेट करके और इस प्रोजेक्ट को पूरा किया हमने। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये भी एक चैलेंज था कि हमको ट्रैफिक भी कैटर करने होते थे, तो उस चीज़ को भी मैनेज करके और कुंभ में इसके बन जाने से बहुत सारे ट्रैफिक को फायदा हुआ इसका। उन्नयन का अर्थ सिर्फ सड़कें मजबूत कर देना नहीं होता, इसका अर्थ है क्षेत्र को आधुनिक क्षमता देना। यह मार्ग अब कई कस्बों, गांवों और शहरों को तेजी से जोड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन का समय कम हुआ है, ईंधन की बचत बढ़ी है और व्यवसायों में गति आई है। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है मानव जीवन पर इसका प्रभाव। एक परिवार जो पहले रात को यात्रा करने से हिचकिचाता था, अब इस मार्ग पर सुरक्षित सफर कर सकता है। एक छोटे दुकानदार के लिए रोजमर्रा की खरीदारी आसान हो गई है। किसान, विद्यार्थी, व्यापारी, हर किसी को यह बदलाव अपनी जिंदगी में महसूस हो रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल यात्रा समय कम करना नहीं है। यह परियोजना उस बड़े विजन का हिस्सा है जिसके तहत उत्तर प्रदेश को आने वाले दशक में भारत के अग्रणी आर्थिक राज्यों में शामिल करने की तैयारी की जा रही है।
रायबरेली और प्रयागराज के बीच यह मजबूत कनेक्टिविटी उद्योगों, सेवाओं, पर्यटन और सामाजिक विकास की नई राह खोलती है। इस कॉरिडोर के बनने से यहां की जमीन पर नए अवसर दिखने लगे हैं। नए व्यवसाय, नए रोजगार और नए निवेश की संभावनाएं। स्कूल, अस्पताल और बाजारों तक बेहतर पहुंच का असर समाज के हर वर्ग पर पड़ रहा है। ये हाईवे बनने से एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये फ्यूल कंजम्पशन कम हो गया, बहुत ज़्यादा समय बहुत बचता है हम लोगों का, और टूरिस्ट के लिए भी बहुत फ़ायदा है। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार उन लोगों की तरफ से हूँ NHAI का, जो लोग इस हाईवे के साथ कनेक्टेड हैं। वो गांव, वो सारी तहसीलें, वो सारे तालुकाएं जो इन हाईवे के आसपास आती हैं, उनका व्यापार बहुत अच्छा हुआ है। व्यापार मतलब पहले उनको पता था कि उनको कोई भी मटेरियल मंगाना है, कोई सामान मंगाना है बाज़ार में बेचने के लिए, तो उनको महीनों का स्टॉक करना पड़ता था, महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। आज उनके पास हर एक माल 24 घंटे के अंदर पहुंचता है, कहीं से भी आना होता है। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है। फ़ायदा ये लगा कि मेरा टाइम बच रहा है, मेरी गाड़ी बढ़िया चल रही है, एवरेज निकल रहा है। प्रयागराज और रायबरेली हाईवे बनने से हमें भी फ़ायदा है और लोगों को फ़ायदा है, आने जाने वालों को सभी को फ़ायदा है। समय बचता है, तेल बचता है, सब चीज़ का फ़ायदा है। जैसे बाहर कंट्री में हाईवे होता है, ऐसा हाईवे बन रहा है अपने देश में, ये बहुत गौरव की बात है। ऐसा हाईवे पूरे हिंदुस्तान में बनना चाहिए और बन भी रहा है। ये सरकार में बन भी रहा है, रोड पे ज़्यादा जोर डाला जा रहा है इस सरकार में। नहीं, अभी तो ये रोड बन गया तो अभी बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो है तेल भी बचता है और सीधा आना जाना रहता है, जो है सवारी भी बढ़िया मिल रहा है। यह परियोजना केवल आज की यात्रा को आसान नहीं बनाती, बल्कि 2030 से 2047 तक के विकसित उत्तर प्रदेश की नींव भी मजबूत करती है। बेहतर सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोलती हैं। रायबरेली प्रयागराज कॉरिडोर आने वाले वर्षों में नए लॉजिस्टिक्स हब, औद्योगिक गतिविधियां और निवेश आकर्षित करेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जब भी कोई सड़क बदलती है तो उसके साथ पूरे क्षेत्र की रफ्तार बदल जाती है। रायबरेली प्रयागराज एक्सप्रेसवे लाखों लोगों की जिंदगी में सुविधाएं, सुरक्षा और अवसर बढ़ाने वाला एक मजबूत आधार बन चुका है। यह मार्ग केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी है। एक ऐसा भविष्य जिसमें उत्तर प्रदेश और भी तेज, और भी जुड़ा हुआ, और भी सक्षम दिखाई देगा। यह मार्ग सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ता, बल्कि उन सपनों को जोड़ता है जो एक सुरक्षित, आधुनिक और सक्षम उत्तर प्रदेश की दिशा तय करेंगे।